Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Entrepreneurs in Conversation series. आज हमारे साथ बदर खुशनूद हैं. Badar is the Foundation Council member at NICL. He's also the co-founder at Bramers Fishery and publisher. Recently, these companies have been acquired by a Portuguese tech company called S4 Digital. And the context today is कि हम बदर से ये बात करना चाहते हैं as an entrepreneur and as a person who's raised a lot of investment कि MVP, what is MVP and what are some of the features and conditions around an MVP that a startup needs to know. तो कुछ सवालात इस हवाले से करेंगे और ये भी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है टू डू योर MVP उसके कुछ क्या तरीके हैं. थैंक यू बदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. सो मेरा कॉन्टेक्स्ट यही है बदर, जो हम अभी बात कर रहे थे कि सिंस यू एट अ टाइम जब पाकिस्तान में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप इतना वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं था, यू एस्टैब्लिश्ड सम वेरी सक्सेसफुल कंपनीज, यू आर नोन इन दिस इकोसिस्टम टू नो द इनसाइड्स एंड आउट ऑफ दिस. So at NIC, when we started this Entrepreneurs in Conversation series, we wanted to develop a database or an information resource for our startups जहाँ पर ये हमारी localized content को देख सकें, localized content से information लेकर उसके ऊपर act कर सकें, and that too from a person's perspective who's been in this space. So that's the context today. So to cover the length and the breadth of this topic, I think पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आपके ख्याल में लोकली या फ्रॉम द बुक डेफिनेशन ऑफ MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, व्हाट इज़ इट और ये क्यों ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए करने के लिए. जी अस्सलाम वालेकुम साइमा, थैंक यू सो मच. साइमा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जैसे आपने कहा, एक तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, सोचना भी ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ आप सोच रहे हैं कि आपने इसको बहुत बड़ा बनाना है, तो एक बहुत मशहूर कहावत है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग. जो स्टार्ट स्मॉल करना है वो आपको सोचना है कि मैंने कैसे उस बड़ी चीज़ तक जाना है और उसके लिए स्टेप्स क्या लेने हैं. और इन अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आई थिंक वेरी फ्यू ऑफ अस आर ब्लेस्ड इनफ के अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों किसी के पास कोई भी चीज़ बनाने के या दिखाने के. तो उससे पहले हमेशा आप उसको टेस्ट करते हैं, पायलट करते हैं. ये सब वही अल्फाज हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप की ज़बान में MVP कहते हैं. तो कोई भी चीज़ करने से पहले आप उसको टेस्ट रन करना ज़रूरी है. तो अगर आपने स्पोर्ट्स कार बनानी है तो उसके लिए भी आपको उससे पहले ज़रा, और अगर आपने कभी गाड़ी नहीं बनाई है, आप इंजीनियर नहीं हैं, तो ज़ाहिर है आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने हैं टूवर्ड्स दैट गोल. इसी तरह अगर आप आजकल चेक करें तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जो मार्स पे जा रहा है वो एक प्राइवेट कंपनी एलॉन मस्क की है जो भेज रही है SpaceX, और वो दुनिया का सबसे बड़ा. आज तक नासा ने नहीं बनाया, किसी हुकूमत ने नहीं इतना बड़ा बनाया जितना एक प्राइवेट कंपनी ने बना लिया. मगर उसने पहले दिन वो नहीं बना लिया. ज़ाहिर है उसने 5, 10, 15 साल पहले सोचा होगा कि मैं मार्स पे जाऊंगा या मरीख पे या कहीं और जाऊंगा, मगर उसने पहले छोटे रॉकेट्स बनाए, छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उसको लेके चले. तो MVP इज जस्ट अ टेस्ट, इट्स अ पायलट, जो कि आपके उस थ्योरम को, उस थ्योरी को, उस आपके आइडिया को वैलिडेट कर देता है जो आप क्लेम करते हैं या करेंगे अपने स्टार्टअप में कि मेरे हिसाब से ये भी एक ज़रूरत है या ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग इसको मांगेंगे या चाहेंगे. क्योंकि कई ज़रूरियात तो हमें पता है क्या है, बट कई ज़रूरियात कस्टमर को भी नहीं पता मेरी क्या है. कोई नई इनोवेशन आई है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जब पहला नया मोबाइल फ़ोन बना तो ज़ाहिर इंसान को तो नहीं पता था मुझे वायरलेस फ़ोन चाहिए. तो वो जिन्होंने बनाया उन्होंने उनको ज़ाहिर है जब प्रेजेंट किया होगा या लोगों को दिखाया होगा तो नीड क्रिएट की. वो जो नीड क्रिएट करनी थी या कार्व आउट करनी थी या नीश क्रिएट करनी थी, उसके लिए भी जो होमवर्क करना है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि कई दफ़ा हम लोग जो चीज़ बनाते हैं वो सही ऑडियंस के साथ वैलिडेट नहीं कर रहे होता है. वो हमारा ये ख्याल होता है कि क्योंकि मुझे ज़रूरत है तो शायद बहुत सारी दुनिया को ज़रूरत होगी, जबकि MVP ये चीज़ आपकी वैलिडेट करता है, इस चीज़ में न्यूट्रलिटी लेकर आता है कि जो आपकी चीज़ आप सोच रहे हैं क्या उसकी जो सही ऑडियंस है, क्या उसको वो चाहिए भी है कि नहीं. और एंड दैट इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट.
और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि उसकी मार्केट साइज क्या है, फिर आप मार्केट साइजिंग करते हैं कि हाँ जी ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ और इसकी साइज ये है, तो इसका मतलब इतनी डिमांड है, जिसकी बेसिस पे आप अपने रेवेन्यूज या फोरकास्ट करेंगे या फाइनेंशियल्स बनाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी है MVP, कि आप अपना टेस्ट बनाएं, फंडामेंटल एक बेयर मिनिमम जिसको हम कहते हैं बेस लाइन प्रोडक्ट या सर्विस को अपने से निकल कर अपने पोटेंशियल ऑडियंस या टारगेट मार्केट के साथ उसको वैलिडेट करें। So that is a minimum viable product. So अभी जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे और जो दो किस्म की प्रोडक्ट्स के आपने बात की, एक में आप कह रहे हो कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट या डिमांड पहले से एग्जिस्ट करती है, दूसरी आपने कोई बात की कि अगर मैं कोई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बनाती हूँ जिसकी नहीं एग्जिस्ट करती और मैंने उसकी डिमांड को भी चेक करना है, क्या ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दोनों के लिए वर्क कर सकती है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हर किसी के लिए वर्क करेगी। हर किसी की मैच्योरिटी कितनी है, हर किसी की अभी रिसर्च कितनी है, वुड वैलिडेट एंड हेल्प यू फिगर आउट कि मैंने कब ये करना है और कब नहीं करना। बाय द वे जरूरी नहीं कि आप एक ही MVP बना रहे हो, यू कैन हैव मल्टीपल MVPs एज वेल, एंड यू कैन हैव MVPs एट डिफरेंट स्टेजेस एज वेल। इवन हम क्या करते हैं, हम जब किसी को सर्विस रेंडर कर रहे होते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है AB स्प्लिट टेस्टिंग, दैट्स आल्सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम एड्स रन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वेबसाइट के ऊपर एक ग्रीन बटन लगाएं और एक रेड बटन लगाएं जहां बाय नाउ लिखा हुआ है या सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि लोग, हमारी ऑडियंस ज्यादा ग्रीन पे करती है रेड पे। हम पहले 100 या 1000 लोगों पे वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ज्यादा लोगों ने ग्रीन पे क्लिक किया तो फिर हम रेड बटन खत्म करते हैं और परमानेंटली ग्रीन लगा देते हैं। सो दैट्स इवन अ बेसिक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टू टेस्ट कि हमने हमारी ऑडियंस के साथ क्या चीज रेजोनेट कर रही है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कलर्स, ऑफ लुक एंड फील, ऑफ फंक्शनैलिटी क्या है। क्योंकि उसकी एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि कई दफा जब हम बना रहे होते हैं तो हम परफेक्ट टारगेट ऑडियंस नहीं होते, हम बुल्स आई नहीं। तो बुल्स आई के हिसाब से आपने देखना है कि जो आपकी मेन टारगेट ऑडियंस है उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है। आई थिंक मैं इसी स्टेज पे एक और क्वेश्चन इसी वक्त आंसर कर लें हम दोनों तो बेहतर है कि लोग कहते हैं कि जी मोर देन 40% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल बिकॉज दे नेवर इवन एग्जीक्यूट एन MVP। सो उसके दूसरी साइड के ऊपर लोगों पे ये सवाल आता है कि अगर मैंने MVP कर लिया है तो क्या उसमें मेरी प्रोडक्ट की सक्सेस के चांसेस बढ़ गए हैं या फॉर श्योर मेरी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी अगर MVP ने कहा है कि वो सक्सेसफुल होगी? प्लीज कमेंट ऑन दिस। मुश्किल सवाल है, मगर पहले मैं एक और चीज क्लियर कर लूं कि हम जितनी बातें कर रहे हैं ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, ये हम मेरे और आपके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे या जो हमने ऑब्जर्व किया है कुछ स्टार्टअप्स हैं उसकी बेसिस पे। सो मैं रेकमेंड ही करूँगा कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो ज़रूर अपने साथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली कोई ना कोई मेंटोर्स लेकर चलें। आइडियली वो उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होने चाहिए, दोस्ती यारी या रिश्तेदारी की वजह से नहीं होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड के बिजनेस में कोई करना चाह रहा हूँ नया प्रोडक्ट या सर्विस, तो मैं जिसको मेंटोर बनाऊं उसका कुछ उस खाने पीने के बिजनेस से ताल्लुक रहा होना चाहिए या उनको पता होना चाहिए उस चीज़ का। इसी तरह अगर मैं गाड़ियों में आ रहा हूँ, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में, तो जो मेरे मेंटोर्स हैं या मेरे गाइड हैं उनको उन चीज़ों का पता या उन लोगों का उस इंडस्ट्री की सेंस होनी चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री की डायनेमिक्स समझनी भी ज़रूरी है। कई दफ़ा आपकी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कई दफ़ा प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बनाते हैं और प्रोडक्ट परफेक्ट ही होती है या बड़ी नियर परफेक्ट होगी या बड़ी रिलेवेंट होगी, बट टाइमिंग ऑफ द मार्केट सही नहीं होता। ये भी हमने एक्सपीरियंस करके देखा। हमने एक प्रोडक्ट बनाई, दिस इज रियल एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट बनाई, हमने वो बनाई थी पाकिस्तान में 4G की लॉन्च के साथ। ठीक है, हमने बना ली प्रोडक्ट, हमने पार्टनर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, हमें उसमें एक इन्वेस्टर भी मिल गया, हमने लॉन्च भी कर दी। पता चला कि पाकिस्तान की 4G की लॉन्च 1 साल डिले हो गई। समथिंग विच इज एन एक्सटर्नैलिटी। जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो जो आप और थ्रेट्स देख रहे हैं उनमें से एक थ्रेट था कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमारा लाइसेंसिंग ही खत्म हो गई। अब वो 1 साल 4G नहीं आया, हम प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हुए थे, तो हमने उसको 2 साल चलाया तो सही, बट वो जो उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम था वो नहीं आया। जैसे हमारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ये हुआ कि उन्होंने प्री कोविड ये मैस ट्रांजिट लॉन्च की, कोविड आ गया और बहुत अच्छा मॉडल था, एंड देन दे डिडंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। एग्जैक्टली, एयरलिफ्ट ने भी एयरलिफ्ट का भी हुआ, तो उन्होंने भी लॉन्च वो किया, एक एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, कोविड आया, उन्होंने भी पिवट किया। तो MVP कई दफा आपका सही हो सकता है, बट दैट डज नॉट गारंटी सक्सेस एट एवरी स्टेज एंड ऑल द वे। राइट, MVP सिर्फ एक काम कर रहा है
कि आपके उस आइडिया जो आपने अभी तक एक्सेल की फाइल में या पावर पॉइंट में या किताब में या कॉपी में लिख के रखा हुआ है या दिमाग में रखा हुआ है, उसको आपने वैलिडेट कर लिया और आप किसी को ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इन 100 लोगों ने या इन 50 या 25 या 200 लोगों ने मेरी ये चीज़ वैलिडेट की है इंडिपेंडेंटली कि जो मेरा ये आइडिया था ये प्रैक्टिकल है और इसके लिए वो मुझे पैसे देने को तैयार होंगे। राइट। आई थिंक यहाँ मिस कर रहे थे बहुत सारे लोग, ये नहीं देखते कि इसके लिए लोग पैसे देने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। जस्ट अ लाइक डज नॉट मीन कि कोई पैसे देगा। करेक्ट। तो वो पैसे देने तैयार होंगे तो इससे आपको ये वैलिडेशन मिल जाती है कि इसका मतलब मैं अगर सही चीज़ बना लूँ तो ये चीज़ बिक जाएगी, चल जाएगी। आपने जो भी पहले बात की कि लोगों को पहले एक मेंटोर ढूंढना चाहिए जो इस MVP और बाकी प्रोसेस में लोगों को हेल्प करे। सो एक तरीका तो उसमें ये है कि हमारे जैसे सेंटर्स के साथ लोग एसोसिएट हों और मेंटोर्स मिल जाएं। और क्या तरीका है मेंटोर्स ढूंढने का? अगर अपने अराउंड MVP ही अपने लिए मेंटोर्स ढूंढने हैं तो ये कहाँ ढूंढे जा सकते हैं? एंड आई विल टेक दैट लिबर्टी टू ऐड टू योर पॉइंट कि खाली NIC में जो मैं देखता हूँ एज अ फाउंडेशन काउंसिल मेंबर and as part of the ecosystem, NIC में खाली इंक्यूबेट करके वैल्यू नहीं ली जा सकती। वो तो ले ही सकते हैं, वो तो है ही है। राइट। बट बहुत सारे लोग सिर्फ आपके ऑनलाइन वेबिनार्स, आपकी टॉक्स, आपके इवेंट्स, एक्टिविटीज, सोशल मीडिया को फॉलो करके बहुत वैल्यू ले सकते हैं अगर लेना चाहें। क्योंकि जिस टाइप के आप ऑडियंसेस को होस्ट करते हैं, बुलाते हैं, मेंटर्स को, स्पीकर्स को, वो एक एवरेज शख्स के लिए नहीं है। और अगर है भी तो वो इंडिविजुअल्स को नहीं वैल्यू मिलेगी। राइट। जब वो ग्रुप में बैठे होते हैं, बात हो रही होती है तो मैं रेकमेंड ये हर किसी को करूंगा कि अगर आप नहीं भी फॉर्मली किसी NIC से कनेक्टेड तो एटलीस्ट उनको सोशली, वर्चुअली फॉलो करें और उनकी एक्टिविटीज को और उनके वेबिनार्स को, टॉक्स को सुनना शुरू करें। बिकॉज हो सकता है पूरे 1 घंटा उनके लिए वैल्यूबल ना हो, बट उस 1 घंटे में से कौन सा वो 1 मिनट है जो वैल्यूबल है, नोबडी कैन आइडेंटिफाई। एंड वो सुनने के बाद ही पता चलेगा। And everyone learns from that. So just wanted to add ये एक important चीज़ है फाउंडर्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। राइट। एंड आई थिंक जब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं उनका मकसद ये नेटवर्किंग का वो भी होता है। करेक्ट। दैट हैज़ रियली हेल्प्ड अस। इसी से रिलेटेड एक और सवाल मेरे दिमाग में भी ये आ रहा था कि कई दफ़ा जब लोग MVP को करना चाहते हैं उनके दिमाग में ये भी आ रहा होता है कि अगर मैं MVP के चक्कर में पड़ा तो कोई और मेरा आइडिया लेकर उसको एग्जीक्यूट कर चुका होगा और सो दे आर इनसिक्योर अराउंड शेयरिंग देयर आइडिया, अबाउट मिनी लॉन्चिंग देयर आइडिया। सो व्हाट हैपन्स देयर? Sorry for a very candid answer, but I want a candid answer. आपको ना दुनिया के सबसे सारे आइडियाज नमाज पढ़ते हुए और शावर में आते हैं। And that's a true fact. I mean, ये आप validate कर लीजिएगा MVP by the way किसी से भी। और and it is true for all ages, all genders, everything, कोई इसमें नहीं है। So issue ये है कि इन जितनी भी आइडियाज हैं, आइडियाज की वैल्यू बहुत थोड़ी है। Okay. और स्पेशली विद द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट आइडियाज और भी थोड़े वैल्यू हो गए बिकॉज अब बहुत सारी चीजें बहुत ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सो आइडियाज का इशू नहीं है। राइट। हाँ, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को बताते फिरें। कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है, प्राइवेसी भी जरूरी है और अपने आइडिया को टू एन एक्सटेंट स्टेल्थ रखना जरूरी है। ठीक है। मगर उसके लिए आपको ट्रस्टेड लोगों से बात करनी जरूरी है। यू नीड टू फिगर आउट के लोग कौन है जो जेन्युइनली इस चीज को समझते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं और वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। उसका एक तरीका, और यहाँ अगेन मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में जरूरी हाईलाइट करूंगा कि हम लोग लिखत पढ़त नहीं करते। एक तरीका उसका बाहर दुनिया ने जो आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ भी पॉसिबल है कि आप लोगों से NDA साइन जरूर करवाएं ताकि आप एटलीस्ट लीगली कवर्ड हो। अगर आप लीगली कवर्ड होंगे तो आप अच्छा, और अगर कोई NDA, अच्छा कई लोग बाय द वे कहते हैं हम NDA साइन नहीं करेंगे, सो देन इट इज योर कॉल कि क्या वो इतनी वैल्यू ऐड कर सकता है या कर सकती है वो मेंटोर या लीड कि मैं ये अपना आइडिया बगैर NDA के शेयर कर लूं। राइट। दैट्स इंपॉर्टेंट। मगर ये आइडिया शेयर करना जरूरी है बिकॉज याद रखें कि हम इंसान भी सोशल एनिमल्स हैं और दूसरा हमने इवेंचुअली हमारी ऑडियंस भी इनमें से ही है। और कई दफ़ा एक जितना मर्जी आप रिसर्च कर लें एज एन इंडिविजुअल, एज फाउंडर्स, आप पूरी मार्केट नहीं कर पाते हैं कैप्चर। तो कई दफा जब आप मेंटर से बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि जरूरी नहीं डायरेक्ट कंपेटिटर आपको कोई बता रहा हूँ, बट रेलिवेंट पार्टनरशिप्स, कनेक्टिंग द राइट डॉट्स इज क्रिटिकल एज वेल। तो आइडिया शेयर करना टू एन एक्सटेंट इज ओके। हाँ, मगर मैं अपना आपको बता रहा हूँ, मैं कई दफा मुझे पिचिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली बट मैंने वहां सिर्फ इसलिए नहीं किया बिकॉज आई कुड सेंस एंड देन आई वैलिडेटेड कि वहां पोटेंशियली जजिंग में मेरे कंपेटिटर हो सकते हैं। तो मैं जरूरी नहीं था कि मैं अपनी पिच कंफर्टेबल नहीं था कि मैं शेयर करता।
उन सब के साथ, तो मैंने उनकी प्राइवेट अलग किया रिक्वेस्ट, एंड दैट्स फेयर टू आस्क, एंड मेरे ख्याल में, मगर अपने तक खाली रख के आप कुछ नहीं कर सकते। उससे बेनिफिट ज्यादा शेयर करने में बजाय कि नुकसान हो। उसकी एक और वजह ये कि आइडियाज तो बहुत सारे के पास है, एग्जीक्यूशन नहीं है हर किसी के पास, एंड द आई वुड से the crux of the success is actually execution and not the idea. Right. उसकी एक और वजह भी बता देता हूँ। तीसरी वजह ये है कि आइडिया जो भी आपका शुरू का होगा, वो जब तक आप एग्जीक्यूशन करेंगे MVP के बाद मल्टीपल आइटरेशंस, तो वो पिवट हो चुका होगा। जो ओरिजिनल आइडिया वो जरूरी नहीं कि रहे ओरिजिनल, तो इसी इन एनी केस आपका आइडिया को सुन भी लेगा ओरिजिनल, तो वो फिर भी एग्जीक्यूशन तक जब तक नहीं जाएगा, तो उसको वो आइटरेटिव जो सक्सेस या बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिला होगा। तो इसलिए आई थिंक इट्स बेटर टू शेयर। हाँ, रिस्क जरूर है टू सर्टेन एक्सटेंट, कि शायद कोई कोई औखा होगा तो वो कॉपी करके उसको जरूर कर लेगा, बट मैंने देखा जब तक पैशन ना हो ना, तो आइडिया कॉपी करके कुछ होता नहीं है। आई एग्री, तो पैशन बड़ा जरूरी है। लेट्स गिव अ फ्यू मिनट्स के 3 तरह के अगर बिजनेसेस को मेजर कैटेगरीज में डालें, जिनके पास हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर या टेक की साइड पे हैं, या जो सर्विसेज की साइड पे हैं, इनको जब अपने MVP को ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इनके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम। पहले उनके बारे में बात करते हैं जो हार्डवेयर बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, उनके चैलेंजेस आते हैं कि आपके पास मुश्किल सवाल पहले मुश्किल सवाल कर लेते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है टू मेक द फर्स्ट प्रोटोटाइप, जिसको मार्केट में ले जाकर लोगों से टेस्ट एंड ट्राई कराएंगे। सो उसके अंदर उसको बेहतर तरीका करने का क्या है? गुड क्वेश्चन। वेरी ऑनेस्टली मेरा हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ जो हार्डवेयर में थे, मैंने उनके साथ देखा है ऑब्जर्वेशन। एक जो मेरी इसमें ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि कुछ लोग सिमुलेटर्स यूज करते हैं, अच्छा, टू एटलीस्ट वैलिडेट की जो भी उनका आइडिया है कि वो सिमुलेशन में कैसा चलता है, चल सकता है AR VR में, या अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक के सॉफ्टवेयर्स में वो सिमुलेट करके उसको देखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत मैंने देखे हैं स्टार्टअप्स जो प्रोडक्टाइज नहीं करते, बट वो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट यूज करके उसको चला के दिखा के वैलिडेट कर देते हैं कि चल सकता है। हाँ, अब मुझे पैसे चाहिए कि उसको मैं छोटा प्रोडक्टाइज करके शिपेबल बना लूं, मगर मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ कि ये चीज चल सकती है। राइट। तो वो करना जरूरी है, और ना सिर्फ अपने लिए जरूरी है, मगर आपका नेक्स्ट स्टेप। सो पाकिस्तान में अभी वेंचर कैपिटल का इकोसिस्टम इवॉल्व कर रहा है, अभी इतना मैच्योर नहीं है, और अभी हमारे यहाँ जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब इवॉल्व करना शुरू हो रहे हैं, और अभी शायद मैच मेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ वेरी ऑनेस्टली, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी होता हूँ, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा छोटे यंग आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी हमारे यहाँ जनरली सेठ बिजनेसेस अपने बच्चों के आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एंड लेस अबाउट कि वो यंग आइडियाज़ में कर रहे हैं, और वो शायद इकोसिस्टम ऐसा ऐसा मैच्योर करेंगे, मगर so between your idea, right, MVP, and probably a real venture capital investor, there's a बीच में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और मैं इसलिए सॉरी ला रहा हूँ हार्डवेयर के एंगल से कि उसमें ग्रांट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। उसमें यूनिवर्सिटीज की ग्रांट्स होती हैं, उसके अंदर आप हायर एजुकेशन कमीशन की ग्रांट्स हैं, प्रॉपर डोनर्स की ग्रांट्स हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF तो नहीं है, बट वर्ल्ड बैंक, कारंदाज वगैरह बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस उनकी ग्रांट्स हैं। हाँ, ये मसला ये कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड है। अब फॉर एग्जांपल अभी GSMA ने अनाउंस किए हैं क्लाइमेट और टेक की ग्रांट्स हैं, अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं। मैं कल टोयोटा की देख रहा था, कुछ ग्रांट्स थी। तो हर किसी की अपनी ग्रांट्स हैं, और हर किसी की अपने रीजनल फोकस भी है। कि कोई कहता है कि मैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ग्रांट है, कोई कहता है डेवलप्ड मार्केट्स के लिए वगैरह वगैरह। तो ग्रांट्स की अपॉर्चुनिटी हम मिस करते हैं, हमें जरूर ट्राई करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे हार्डवेयर के स्टार्टअप्स को चाहिए कि वो रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के R&D डिपार्टमेंट्स या लैब्स में कोलैबोरेट या पार्टनर करने की कोशिश करें। हम वो मिस करते हैं, हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री एकेडेमिया वाला रिलेशनशिप नहीं है, और यहाँ शायद कोई रेगुलेशन वगैरह भी इंप्रूव करने की जरूरत है, कि उसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी कह रही कि इसकी 50% इक्विटी मैं रखूँ, तो इट हैज़ टू बी ए फेयर डील। मगर यूनिवर्सिटी को इक्विटी से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चों की लर्निंग स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा है, हेल्पिंग डेवलप अ रियल प्रोडक्ट। राइट। तो बाहर सारी दुनिया में जो मेजॉरिटी हार्डवेयर के स्टार्टअप्स हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स और यूनिवर्सिटी रिसर्च में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च में मैं देखता हूँ R&D की प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से निकलती हैं, और इसलिए कि वहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स या हायर एजुकेशन या डोनर ग्रांट्स वगैरह जो वो बहुत ज़्यादा वहाँ होती हैं। तो एक तो ये हार्डवेयर वालों के लिए मेरे हिसाब से उनको ग्रांट्स लेना ज़रूरी है,
ताकि वो उसको प्रेजेंटेबल प्रोडक्टाइज्ड दिखा सकें चीज़ के उन्होंने क्या बनाया। मुझे अभी ये भी लग रहा था कि अभी एज आई वाज टॉकिंग टू यू के जो ये इग्नाइट के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिनके अंदर मेकर्स स्पेसेस हैं, मैं उसी से बात नहीं प्लीज, जैसा आपका मेकर स्पेस है दैट्स अ ब्लेसिंग। मतलब क्या, मतलब हम जब शुरू कर रहे थे कुछ चीजें तो वी यूज्ड टू लाइक सी इट इन मैगजीन्स की दुनिया में कहीं होती हैं, हमारे पास ये चीजें नहीं थी हमारे टाइम पे। बट अब तो कोई भी स्टार्टअप्स के लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो आए देखें इवन मेकर स्पेस में क्या है। सो आपके वुडवर्क का काम होता है, प्लास्टिक का, मेटल का, 3D प्रिंटिंग का, क्या ब्लेसिंग है। मतलब ये मेरे ख्याल में मेकर्स लैब्स आर द न्यू लाइब्रेरीज। हमारे टाइम पे लाइब्रेरीज होती थी, हम जाते थे डिफरेंट लाइब्रेरीज में और वहां से किताबें पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे टू लर्न। आई थिंक वो सब कुछ अब डेमोक्रेटाइज होके ऑनलाइन यूट्यूब पे और इंटरनेट पे आ गया। अब जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला पार्ट है वो वैनिटी पार्ट है, एंड दैट इज वेयर योर मेकर लैब्स कैन हेल्प ऑल दीज हार्डवेयर स्टार्टअप्स टू एटलीस्ट डेवलप प्रेजेंटेबल प्रोटोटाइप्स और MVPs। हाँ, अभी उसमें बहुत फिनिशिंग और चीजें होनी होंगी, बट एक इतना हो कि वो फंक्शनल हो जाए। आई थिंक जिस तरह फातिमा ग्रुप ने लम्स की मेकर्स लैब स्पॉन्सर की हुई है, दिस यू राइट कि मैं जब PCB लैब में जाती हूँ, सर्किट बोर्ड लैब में, दैट्स अ फैसिलिटी दैट माइट नॉट बी अवेलेबल टू मेनी अदर पीपल एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टार्टअप्स हु आर इन द इग्नाइट फाउंड्री प्रोग्राम। ऑल्सो फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी लोग कलेक्ट कर लेते हैं पैसे फॉर मैं आपको बताता हूँ साइमा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब पैशन होता है ना आ जाते हैं पैसे। लोग फिर आप रुकते नहीं हैं, फिर आप लगे रहते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल में आपको बताता हूँ। मैंने कुछ साल पहले अपने एक अंकल के साथ एक प्रोजेक्ट किया, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मेरा पैशन पाकिस्तान। और हमने उसमें कोशिश की कि, और उन दिनों ना पाकिस्तान में पोस्ट 9/11 में बड़ा नेगेटिव मीडिया और हो चला था। हमने कहा पाकिस्तान की PR बेहतर होनी चाहिए और वी विल गो बियॉन्ड KLI, बियॉन्ड कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, टू स्मॉलर एरियाज ऑफ वहाँ की जो पॉजिटिव खबरें हैं वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है। तो हमने देखे वहाँ इनोवेटर्स मिले हमें बहुत सारे। फॉर एग्जांपल, एक बन्नू में या किसी जगह पे एक लड़का था, उसने एक मोटर लेके, उसके गांव में बिजली नहीं थी, उसने एक आबशार के साथ एक मोटर लगा के, पंखा लगा के तो डायनामो बनाया हुआ था और वो उससे बिजली प्रोड्यूस, आई एम सॉरी मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं अगर गलत करूँ बात, बट उसने वहाँ से तार लेके, तो अब कुछ घरों में एक एक बल्ब रात को जलने का दिया हुआ था। तो हमने उससे पूछा कि अगर सारे गांव को तुमने बिजली, एक बिजली और एक, तो उसने कहा मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए और मैं वो, अगर मैं सिर्फ एक अच्छी मोटर ले लूँ और अच्छा डायनामो लगा दूँ तो मैं ये सारे करता हूँ। तो हमने सिर्फ अपने लाइक लिटरली प्रोफेशनल सर्कल में बात की। तो मुझे याद है हम कराची में थे एक इवेंट पे, तो उन्होंने वहीं से 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसने मोटर लगा ली। अब एक्चुअली होना चाहिए, मगर ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे इनोवेटर्स हैं। इसी तरह एक 2 भाई हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि हम ग्लाइडर को हाईएस्ट फ्लाई करेंगे। वो 2 दफा तमगा इम्तियाज और ये भी जीत चुके हैं प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स। और उन्होंने किससे बनाया भला, यूज्ड सुजुकी ऑल्टो के इंजन से उन्होंने ग्लाइडर बनाया हुआ है। अदरवाइज वो दे कांट अफोर्ड टू डू दैट। यानी मैं और आप भी सोचे ना कि हमने ग्लाइडर बनाया, उसका लाइसेंस कहाँ से आएगा। उनको पुलिस भी पकड़ के ले गई थी एक दफा, क्योंकि उन्होंने वो उड़ाया, उनको लाइसेंस नहीं था उनके पास। राइट। तो ये भी मसाइल आते हैं। बट ये सब तो जहाँ पैशन होगा ना, यू विल फिगर आउट अ वे कि कैसे करना है। बट बहुत सारी ग्रांट्स हैं, बहुत सारे सिमिलर लोग ये काम करें, बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहाँ डिस्कशंस हो रही हैं कि मैं, आप जरूरी नहीं कि अपना पूरा आइडिया बताएं। आप कहेंगे मैं फॉर एग्जांपल क्लोथिंग की इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा हूँ या फूड की इंडस्ट्री में करना चाह रही हूँ, या मैं कोई इनोवेट कर रही हूँ, कोई सॉफ्टवेयर है कोई, तो अगर इससे रिलेटेड किसी ने काम किया तो वुड लव टू एक्सप्लोर। सो देन पीपल क्रिएट सिमिलर ग्रुप्स एंड दे स्टार्ट टॉकिंग एंड लर्निंग एज वेल। सो आई थिंक दैट्स वेयर यू गेट टू नो अबाउट। और अपने से रिलेटेड एकेडेमिया में जो बात हो रही है या जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होना जरूरी है। उनको बहुत पता होता है कि ग्रांट्स कहाँ से आ रही हैं क्या नहीं, बट उनके पास आइडिया नहीं हो रहा होता। राइट। तो आई थिंक दैट्स अ गुड मैचिंग अपॉर्चुनिटी। और जो अब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड या टेक बेस्ड बिजनेसेस हैं, उनके लिए क्या अभी हमारे पास जो टेक इनेबल्ड आते हैं, उनका ख्याल होता है जब तक ऐप डेवलप नहीं होगा मेरा MVP डेवलप नहीं हो सकता। लेट्स टॉक ऑन दोज वंस नाउ। सबसे बड़ा मसला है, मैं नोटिस करता हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स में, कि वो हर किसी का माइंडसेट ये है कि मैं आइडिया लेके आया हूँ या आई हूँ, तो मैं पहले ऐप बनेगी, उसके लिए पैसे चाहिए, मोबाइल ऐप बनेगी, फिर मैं मार्केट तक जाऊँ। सो ये सीक्वेंस गलत है। पहले मार्केट टेस्टिंग होनी है और वो MVP की बेस पे होगी।
सो उससे पहले भी एक काम होगा विच इज मार्केट रिसर्च। मगर मार्केट रिसर्च की एक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 6 महीने 8 महीने बस रिसर्च किए जा रहे हैं। देयर शुड बी अ सर्टेन बेसिक टेस्ट। ठीक है। सो बाय द वे जनरली रूल होता है 6 people 6 weeks, विच मीन्स कि अगर आपके पास एक आइडिया है, अगर आप 6 लोग मिलकर इकट्ठे काम करें, 6 हफ्ते काम करें, अगर वो उस दौरान वैलिडेट ही ना हुआ, यू नीड टू चेंज समथिंग। Okay, गो बैक टू द ब्लैक बोर्ड एंड 6 people 6 weeks. Okay. Or you can do 4 people 4 weeks. No hard and fast rule, but the whole idea is कि set a timeline. Okay. Don't go, for example, अगर आपके पास आते हैं स्टार्टअप्स और वो 4 या 6 महीने के लिए इंक्यूबेट हुए हैं, अब वो अगर 6 महीने रिसर्च करते रहेंगे तो वो NIC का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। उनको चाहिए पहला महीना मैक्सिमम रिसर्च हो, उसके बाद वो उस रिसर्च की बेसिस पे MVP बनाना शुरू करें, विच मीन्स कि उस मार्केट को जिसको उन्होंने रिसर्च किया उसी को जाके दिखाएं कि हमने MVP बनाया, उसकी वैलिडेशन या इनवैलिडेशन की बेसिस पे अगली आइटरेशन करें एंड देन दे गो। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बारी आती है। जो आइडिया की वैलिडेशन है वो आप कई ऐसी बेसिक जो आते हैं ना, वो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। राइट। इट्स मोर अबाउट मैच मेकिंग। सो आपने 2 सेट्स ऑफ ग्रुप, बायर्स और सेलर्स या स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल्स या डिफरेंट जो भी जिसको भी आप कर रहे हैं, उन सबको अगर आप उन स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में ले आए और इनफॉर्मली मैच मेक करवा लें, तो आप वैलिडेट कर लेते हैं कि ये नीड है। अगर आपने वो नीड वैलिडेट कर ली तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी आसान होगा, बिकॉज जो लोग शुरू में आपके साथ आए वही बताएंगे हमें फीचर्स क्या चाहिए। आपका नहीं तो ऐप ही गलत डेवलप हो सकता है या इनअप्रोप्रिएट। 99.9% ऑफ टाइम्स लोग सारा अपनी एनर्जी पैसा ऐप पे लगाते हैं, जब उसको मार्केट करने की या बारी आती तब तक दे आर एग्जॉस्टेड, दे हैव रैन आउट ऑफ देयर ऑल देयर फंड्स। तो अब वो प्रोडक्ट बना के ये जब तक, और बड़ा सिंपल मार्केटिंग का असूल है, जो देखेगी वो बिकेगी। जो चीज नजर ही नहीं आई किसी को, ऐप बना के आपने अपने मोबाइल में रख ली, तो जब तक मार्केट देखेगी नहीं तो चीज चलेगी नहीं। तो मार्केट में दिखाने की बहुत कॉस्ट है। एंड ऑन दैट रूल मेरा एक जनरल प्रैक्टिस है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने सोचा कि मैंने एक सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप बनानी, तो 20 रुपए से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे खर्च नहीं होने चाहिए। ठीक है। 80 रुपए आपके खर्च होंगे उसकी मार्केटिंग, प्रमोशन, आउटरीच के ऊपर। सो 80-20 रूल यहाँ जरूरी है। ओके। So, लोग क्या करते हैं, 90 रुपए लगा चुके होते हैं टेक्नोलॉजी और आइटरेशंस और परफेक्शन की तरफ, और परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। इट हैज टू बी अ बीटा, इट हैज टू बी अ ब्रोकन MVP, ताकि आप कम से कम बेसिक वैलिडेशन कर लें। परफेक्शन नहीं जरूरी। ठीक है। इट इज मोर अबाउट टाइम टू मार्केट देन परफेक्शन। No, I think this is a good message that can go to the audience इस conversation के through के ऐप के पीछे और टेक्नोलॉजी के पीछे एक हद तक भागने की जरूरत है। Any advice for people who do service oriented businesses? सॉरी, इसमें कुछ ऐड करूं कि सारे फीचर पहले डेवलप करने भी जरूरी नहीं है। अच्छा। बेसिक फीचर्स डेवलप करके गो टू मार्केट क्विकली करनी चाहिए, ताकि आपको बेसिक वैलिडेशन हो जाए, फिर मार्केट जो बताती जाए उसको फीचर्स इंप्रूव करते हैं। ठीक है, गॉट इट। आप अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि मार्केट की नीड हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, which never works actually. Right. Sorry, to coming back to the service-based businesses. उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें अपना USP ढूंढना बड़ा जरूरी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, पहले लॉन्ड्री की शॉप्स हैं या स्टिचिंग, आपके दर्जी हैं बैठे हुए। अगर आप कहते हैं मैंने एक स्टिचिंग का नया यूनिट लगाना है या मैंने अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलना है, और वहां पहले ही उस एरिया में, लोकेशन में 4 रेस्टोरेंट हैं, व्हाट इज योर USP? What kind of audience are you trying to attract? मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी रिसेंट मैं एक स्टार्टअप के साथ था और वो एक एग्जीबिशन में जाना चाह रहे थे, और उस एग्जीबिशन पे they were insisting कि मैंने यहाँ जाना है और मैंने यहाँ का सबसे प्रीमियम वाला बूथ लेना है, just to promote my product. And वो चले भी गए, and then they realized कि यहाँ की जो ऑडियंस है ना, ये जरा यंगर वाली है। This could have been researched much earlier. Yeah. कि आप वो पैसे सेव करते हो और आपसे रेलिवेंट कौन से एग्जीबिशन या इवेंट या एक्टिविटी है। तो सर्विसेज के केस में भी वैलिडेशन जरूरी है, मगर सर्विस के केस में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपने ये देखना है, मैं स्केल पे जब जाऊंगी या जाऊंगा तो कैसे वर्क करेगा, क्या मेरे जो प्रोसेसेस हैं वो इसको इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये ना हो कि बहुत सारे दफा मैंने देखा है लोग सर्विसिंग में कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ले लेते हैं, बिजनेस ज्यादा ले लेते हैं, मगर पीछे उनका स्टाफ नहीं होता। राइट। तो ये मैच मेक, और ये आसान नहीं है और ये एक चैलेंज रहता है, बट ये जो पाइपलाइन की मैच मेकिंग है विद योर स्किल सेट, टैलेंट, ये बड़ी जरूरी होती है। आप रेस्टोरेंट्स में भी देखेंगे कि वो मेज कुर्सियां ज्यादा लगा लेंगे मगर उतने वेटर नहीं होंगे, तो अगेन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगी। तो आई थिंक सर्विसिंग में ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड
कि सर्विस क्वालिटी मैटर्स। ओके, सो अभी आपने पहले भी बात की एक प्रोटोटाइप की फिजिकल जिसके अंदर उनको लीगैलिटीज़ का नहीं पता था। सो लेट्स टॉक के लीगैलिटीज़ का, पॉलिसी का, आपकी मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस का लोगों को MVP से पहले पता होना चाहिए या नहीं, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस इकोसिस्टम के अंदर? मुझे लग रहा है मैं MBA का इम्तिहान दे रहा हूँ बट कुछ सालों के बाद। हाँ। तो मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड एक्सट्रीमली रेलेवेंट, और ये हम सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं। सो बाय द वे 2 चीज़ें मिस करते हैं MVP में जाने से पहले लोग, मैंने नोटिस किया। एक, वो कंपेटिटर एनालिसिस नहीं डिटेल में करते हैं, वो हाई लेवल तरह रखते हैं, बट वो डिटेल लाइक लिटरली टू द डेप्थ नहीं जाते, एंड दैट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। 2, जो भी आपने बात की कि इसको हम पेस्टल एनालिसिस कहते हैं, और पेस्टल में ये सब आप देखते हैं कि आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की क्या रीजन होती है। इज इट अ पॉलिटिकल रीजन, इज इट एन इकोनॉमिक रीजन, और एनी अदर। तो वो आप जब देखते हैं एनवायरमेंटल रीजंस हैं, तो हर चीज़ पे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है देखनी कि उस हेल्थ केयर की उस स्पेसिफिक वर्टिकल में कंप्लायंस की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी लोकल गवर्नमेंट की, आपकी फेडरल गवर्नमेंट की, रीजनल क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी अ वेरी wrong example, but just to take it as an example, अगर आप सिगरेट की एक वेरिएशन बना रहे हैं तो आप सिगरेट की एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर वो OTC दवाई नहीं है, यानी कि ओवर द काउंटर दवाई नहीं है, यानी कि आपकी पेन किलर या बेसिक नहीं है, तो आपको टेक्निकली उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। राइट, ठीक है। तो ये चीजें लोग ध्यान नहीं रखते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजों में कल्चरल इश्यूज भी हैं, बाय द वे, वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में शायद डेटिंग ऐप इज लेस एक्सेप्टेबल, बट अ मैच मेकिंग ऐप फ्रॉम अ शादी पर्सपेक्टिव इज वेरी मच नीडेड प्रॉब्ली। तो ये हालांकि तो ये चीजें कल्चरली सेंसिटिव होना भी जरूरी है इन चीजों में, कि आपने कैसे देखना है कि उस लोकल रीजन की कल्चर और रिलीजन और बाकी सब चीजों के साथ भी आपकी सेंसिटिविटी जो है वो कंप्लाई है। बट कंप्लायंस एक ये एंगल है कि ये देखना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको कैसे पूरा करना है। बाय द वे, एक और चीज, बहुत सारे लोग MVP से जाने से पहले ना कंपनी रजिस्ट्रेशन और उन प्रोसेसेस में, आई थिंक दैट शुड कम लेटर। ओके, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में जरा सा तब डेल्व करना चाहिए जब आप कुछ रेडी है, जब आप पहले 1-2 अर्निंग्स कर चुके हो, या पैसे अगर आप सर्विसेज में हैं, या आप साइकिल पूरा ही कर लें, वैलिडेट कर लें, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और वो सारा उसकी अपनी कंप्लायंस है। And then there is a compliance cost in terms of HR and money as well. For example, आपने अगर कंपनी NTN ले लिया, तो आपने हर साल अपना रिटर्न जमा करानी है। उसके लिए आपको टैक्स कंसल्टेंट चाहिए, which means there is time invested and there is money invested. तो ideally speaking, that should come one step later. पहले आप MVP करें, मार्केट वैलिडेट करें, वैलिडेशन होगी तो उसके बाद आप देखें कि ग्रांट या कोई अवेलेबल है वो लें। उसके बाद आप इन सब के साथ उसमें कंप्लायंस जरूरी है। राइट। उसके बाद, और बाय द वे, जब आप ग्रांट लेते हैं ना, तो उसमें कंप्लायंस और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। वो आपकी ये ड्यू डिलिजेंस में कर लेते हैं। हाँ। अगर आपने ये कर लिया होगा तो फिर आप किसी इन्वेस्टर को बताएंगे ना कि मुझे पहले ग्रांट मिल चुकी हुई है, तो आपका MVP की स्ट्रेंथ बहुत फायदे में आ जाएगी, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी कि ये चीज मेरी वैलिडेट हो गई है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। बट कंप्लायंस कई चीजों में बहुत सेंसिटिव, खासतौर पर हेल्थ केयर के केस में, एंड फॉर अदर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हम पहले देख रहे थे, वो आपने बताया कि सेल्फ डिफेंस की कोई प्रोडक्ट अगर, और जिससे कि सेल्फ डिफेंस में इन रिटर्न अगला बंदा जो है हार्म हो सकता है किसी भी तरह से, तो इस तरह की चीजों के MVP करने के लिए प्रॉपर डिस्क्लेमर्स, प्रॉपर लीगल जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स रखना, क्लैरिटी लाना दोनों पार्टीज के लिए जो MVP में इन्वॉल्व हो रहे हैं एज एक्टर्स इन एनी वे, और द ओनर्स ऑफ द MVP, ये दोनों के लिए जरूरी है कि क्लैरिटी रखें ताकि सब हर लिहाज से क्लियर हो। जिस तरह बाहर मेडिकल दवाइयां टेस्ट होती हैं तो लोग ऑप्ट इन करते हैं कि मैं इस मेडिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूं या करना चाह रही हूं, ताकि मैं बेनिफिट कर लूंगी, बट इन रिटर्न डेटा मिल जाएगा उनको। तो ये सब चीजें। I think I would like to ask my last question, and that is around how important MVP is around raising investment. कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, आपने MVP कर लिया है, आपने डिमांड को वैलिडेट कर लिया है, तो इन्वेस्टर कैसे देखता है MVP को? टोटली वेरी करता है, एंड दैट्स एक्चुअली, ये मेरी रिसेंट लर्निंग है। एक्चुअली हर इन्वेस्टर भी डिफरेंट टाइप का है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो जल्दी आके जल्दी ज्यादा पैसे लगा के
जल्दी रिटर्न्स लेना चाह रहे थे, बिकॉज उन्होंने आगे अपने एलपीज को जल्दी जवाब देना होता है। इसी तरह कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो आपके साथ ग्रो करना चाह रहे होते हैं, और बाय द वे जो सबसे रेलेवेंट है एमवीपी से रिलेटेड इन्वेस्टर्स, वो आपके एंजल्स हैं, बिकॉज जब आपने कोई चीज़ वैलिडेट कर ली होगी। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ आपके लम्स की। हम किसी और मैं काम से आया हुआ था, तो वो नुमान साहब ने मुझे मिलवाया एक स्टार्टअप से, कोई पिंडी से आया हुआ था, या पिंडी से शायद आया हुआ था। तो और उसने वो मुझे रास्ते में ना बताता रहा, हमने खाना भी इकट्ठे खाया, उसने बताता रहा कि मैंने वो बनाया हुआ एक टायर के प्रेशर चेक करने की मीटर नहीं होता, वो बनाया हुआ। तो हम भी सुनते रहे बात, तो एंड लाइक लिटरली एट द एंड ऑफ द डे, रात को खाना भी खा लिया सब कुछ, उसने कहा मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ, एक दफा देख लें। अच्छा, वेरी ऑनेस्टली हम कुछ लोग नहीं थे इंटरेस्टेड, बट मैं चलो अब कह रहा है तो आया देख लें। वो अपनी गाड़ी में लेके गया, उसने गाड़ी खोली है, उसने मैट उठाया, चीज़ें उठाई, वो चीज़ें निकलती हैं। इवेंचुअली उसने अपना वो मीटर खाया। अच्छा, आई कुडंट बिलीव कि इसने पाकिस्तान में बनाया हुआ है। उसने एक एक चीज़, ये सर्टिफिकेशन मैंने कर ली है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी चेक कर लिया, ये मेरा इतनी जगहों पे सिंध में चल रहा है, इतना बलूचिस्तान में मेरा रीसेलर है, मैंने यहाँ भी बेच लिया। तो अब मैं लाहौर से निकला हूँ, मैं खुद जाऊँगा इंडियन कस्टमर्स के पास। सो उसने MVP इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, आई वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड। और उसने बताया कि देखिए मैंने इसके लिए ये वाला जो बनवाया मेटल की चीज, वो मैंने कॉपर की है, इसकी ब्रास की बनवाई है, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। He knew the product inside out. He knew the product inside out, and he had done research on his competitors very well. Yes. मैंने पूछा जो हर पंप पे लगे हुए ये कौन से लगे हुए हैं? ये चाइनीज हैं और ये इतने के हैं, मैंने इतने का बनाया है, मेरा ये फायदा है, उसमें ये चैलेंज है। So are you saying if you were an investor you were sold? Just imagine. क्योंकि मुझे उसने बताया ये इन 4 पंप्स पे चल रहा है, आप जाके देख लें। Right. अब that was such a great validation. हाँ, इसलिए MVP बहुत जरूरी है। वो जरा सा एडवांस स्टेज था, मगर अगर मुझे कोई ये भी कहता ना कि मैंने चीज बनाई है और ये बाकियों से इस XXXYYY रीजंस के लिए बेहतर है और ये यहाँ चल रही है, आप जाके चेक करें। और ये मैं बाय द वे एक पेशावर का एक स्टार्टअप था हेल्थ केयर का, और उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी ऑपरेशन में, पोस्ट ऑपरेशन स्टिचिंग ऑफ स्किन या ऑर्गन्स, वो जो भी था उनका मसल्स का जो भी था, वो हीट से कुछ वो करते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मेडिकल, बट उनके भी हॉस्पिटल्स में चल रहे थे डिवाइसेस। अब जब कोई कहता है ना मेरी ये प्रोडक्ट या सर्विस कोई यूज कर रहा है और वो उस चीज के मुझे पैसे दे रहा है, दैट्स इनफ फॉर एन इन्वेस्टर एज अ कॉन्फिडेंस कि इसका मतलब है कि कोई मार्केट है, अब मुझे इसको स्केल या इंप्रूव करना है, एंड दैट्स वेयर द इन्वेस्टर विल बी फार मोर कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग rather than saying कि अच्छा ये सब कुछ पावर पॉइंट में तो है बट आई हैवंट सीन। हाँ, वो भी लोगों को पैसे मिलते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बट देन यू हैव टू बी रियली गुड एट टाइम्स एंड इट कुड बी गुड लक एज वेल। मगर अगर आपने प्रोडक्ट बनाई हो तो अच्छा, उसके एक और वजह ये भी है कि मैं एक और चीज़ इंकरेज करना चाहता हूँ, सॉरी लास्ट बात मैं भी करूँगा, मैं स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि खाली इन्वेस्टर्स पे नजर मत रखें, अपने बूट स्ट्रैपिंग के ऊपर भी फोकस करें। अगर आपने MVP अच्छा बनाया होगा, आपको पोटेंशियली कस्टमर मिला होगा, तो अगर इन्वेस्टर नहीं भी आता तो आप काफी देर तक आप अपना रैंप अप पीरियड अपना स्ट्रेच कर सकते हैं, बिकॉज आपने अपने पैसों से एक बेसिक चीज चलाकर वैलिडेट कर ली होगी। ठीक है। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। खाली डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, आप अपनी putting your own skin in the game is also important. Correct. और उसी से पैसे कमा के थोड़ा थोड़ा चलाते रहें, घसीटते रहें उसको, और जब कोई सही इन्वेस्टर मिले फिर देन मैच मेक एंड देन स्केल अप। I totally agree with that. इसीलिए मुझे यहाँ पर NIC में भी यही अच्छा लगता है कि हमारे बहुत सारे स्टार्टअप बूटस्ट्रैप करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट मिले ना, लेकिन उनका सर्वाइवल रेट काफी हाई है। थैंक यू सो मच बदर, आपके MBA के बजाय मेरा MBA हो गया साथ ही। थैंक यू सो मच। डिग्रीज एक्सचेंज कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू।